सो हे गाइस, वेलकम टू माय वीडियो चैनल। दोस्तों, इस वीडियो हम बात करेंगे घनानंद के बारे में। आपने जो थंबनेल पर देख के क्लिक किया है इस वीडियो में आपको वही देखने को मिलेगा। बेफिजूल की बातें तनका भी नहीं होगा। बस वीडियो छोटी सी वीडियो है, इस वीडियो को फुल वॉच कीजिएगा। आपके लिए नॉलेज के लिए काफ़ी बेनिफिट होगा, क्योंकि आपका एग्जाम चल रहा है। एग्जाम में तो आपका हिंदी का आपका पेपर होगा, हिंदी का पेपर होगा तो भैया ये तो इनमें से घनानंद जी के बारे में आपको जानना काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो इनके बारे में चलिए जान लेते हैं सबसे शॉर्ट में। तो सबसे पहले हम यहाँ पर देख लेते हैं घनानंद के बारे में। मैंने कुछ लिखा है आर्टिकल यहाँ पे। सबसे पहले यहाँ पे देखिए, घनानंद की परिचय जान लेते हैं। घनानंद किस प्रकार के कवि थे। सबसे पहले यहाँ पे घनानंद कौन से काल के कवि थे। घनानंद जी वो रीति काल के कवि थे। यहाँ पे देख रहे हैं, रीति काल के कवि थे। लगभग वह 17वीं और 18वीं शताब्दी के बीच के कवि थे, यानी कि 17वीं और 18वीं के बीच के कवि थे। ठीक है, आ रहा है समझ में। तो अगर एग्जाम में पूछ दे कि घनानंद 17वीं 18वीं के बीच के कवि थे, तो आपको यस या नो में कोई टिक्कर नहीं आ जाएगा तो दे सकते हैं। और पूछ सकता है, एग्जाम में पूछ देगा कि घनानंद कौन सी भाषा के कवि थे, तो यहाँ पर देख सकते हैं ब्रज भाषा के कवि थे। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से आपका तैयार हो जाएगा। और इनका रचना किस प्रकार की रचना है घनानंद की, तो वह है प्रेम काव्य। यहाँ पे ध्यान दीजिए, वह किस प्रकार की रचना है, वह प्रेम काव्य। और यहाँ पे देखना इनका जन्म सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, इनका जन्म। अगर हम जन्म इनका हम बता रहे हैं तो आप वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर चलते चलिएगा। यहाँ पे इनका जन्म लगभग 1659 ईस्वी में, कितना, इनका जन्म 1659 ईस्वी में हुआ था। और यहाँ पे इनकी मृत्यु लगभग में 1739 ईस्वी में हुआ था। इनकी मृत्यु कितना में हुआ था, 1739 ईस्वी में। तो समझ में आपको यहाँ पे इनके जन्म। और जल्दी से इसी वीडियो के नीचे कमेंट कीजिए तो इनका जन्म और मृत्यु कितना कितना में हुआ था। जब तक आप नोट नहीं करेंगे तब तक आपके माइंड में कंसेप्ट नहीं। यह VVI क्वेश्चन है, एग्जाम में पूछ सकता है 100%। ठीक है, तो यहाँ पे चलिए अब इनकी बात आती है यहाँ पे इनकी रचना की। तो इनकी प्रमुख रचनाएं हम यहाँ पे 4 लिखे हैं। यहाँ पे सुजान चरित्र पहला, दूसरा है घनानंद की कवित्त, और तीसरा है घनानंद सवय, और चौथा है घनानंद के पद। आ रहा है समझ में। उसके बाद से एक इम्पोर्टेंट लाइन मैंने यहाँ पे लिखा है घनानंद के बारे में कि वो किस प्रकार के कवि थे, कैसे उनकी प्रेम विरह हुआ, सारी बातें। चलिए, घनानंद का जीवन विरह, प्रेम और आत्मिक पीड़ा से जुड़ा माना जाता है। वह किस प्रकार के कवि थे, वह विरह, विरह यानी प्रेम में विरह। ठीक है, आ रहा है समझ में। आत्मिक पीड़ा से जुड़ा माना जाता है। और उनका प्रेम एक दरबारी नर्तकी सुजान से था। उनका प्रेम किससे था, कोई एक राजा थे, उनके दरबार में जो नर्तकी डांस कर नाचती है, उनसे घनानंद का क्या हो गया था, प्रेम हो गया था। और वहीं उसका नाम पड़ा सुजान घनानंद। अब यहाँ पे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नोट कीजिए, घनानंद के किससे प्रेम कर बैठे थे, सुजान से। सुजान कौन थी, तो वह नर्तकी थी। तो यहाँ पे इंपॉर्टेंट लाइन, यह भी आपका एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है कि घनानंद किससे प्रेम कर बैठे, नर्तकी सुजान से। और घनानंद घनानंद यहाँ पर समझिए, हिंदी साहित्य में बहुत प्रसिद्ध माना जाता है, जिसे घनानंद को हिंदी साहित्य में बहुत प्रसिद्ध कवि माना जाता है। और इनकी सबसे महत्वपूर्ण रचना की हम बात करें तो यह है सुजान चरित्र है। घनानंद की सबसे महत्वपूर्ण रचना कौन सी है, सुजान चरित्र। इस रचना में घनानंद जी ने अपना प्रेम विवाह और किस प्रकार से इनका विरह हुआ, सारी व्याथा आपको बताई है। तो इस पे भी आपको इनका कहानी सुनना चाहते हैं तो कमेंट कीजिए, वो भी मैं आपको बताएंगे। तो यहाँ पे अगर इसमें आपको कोई डाउट है तो हमसे पूछ सकते हैं। कि फिर से एक बार रिपीट कर देते, घनानंद की परिचय। घनानंद किस काल के कवि थे, रीति काल के कवि थे। लगभग 17वीं से 18वीं शताब्दी के बीच के कवि थे। वो उनकी भाषा कैसी थी, ब्रज भाषा के थे। और इनकी रचना किस प्रकार के थे, प्रेम काव्य का रचना था। उनका जन्म लगभग 1659 ईस्वी में, मृत्यु की बात करते हैं लगभग 1739 ईस्वी में। ठीक है, और इनकी रचना तो आपको याद ही है। तो इस प्रकार से आप देख सकते हैं। अब इसके अगले मेरे टॉपिक हो गए रसखान जी। रसखान जी बहुत बढ़िया कवि हैं, वो वीडियो आपको देखना काफ़ी अनिवार्य है। तो इस वीडियो को दिल से लाइक कीजिए और चैनल पर नहीं तो प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब कीजिए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक धन्यवाद।